क्या डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हमें मैसेजेस आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले साल जो थी तो 2 जून को डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज़ थी, आईसीटीओ की जो वैकेंसीज़ थी, वो 2 जून को अनाउंस हो चुकी थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस बार रजिस्ट्रेशन लेट है। जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर अनाउंस होगी और तकरीबन 1 महीना ये रजिस्ट्रेशन चलेगी और फिर आपके अगस्त में टेस्ट होंगे। अभी आप पूछोगे कि सर ये क्यों डिले है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो है तो आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी लेट अनाउंस हो चुकी है। इससे पहले अभी तक पीएमए की जो रजिस्ट्रेशन है तो वो भी 8 तारीख को ख़त्म हो गई है। तो पहले पीएमए की रजिस्ट्रेशन काफ़ी उन्होंने एक्सटेंड की, फिर उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी लेट आ गई। जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज के आखिर में आपके पास डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आती है। तो इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो अभी वैकेंसीज है वो जुलाई के पहले हफ्ते में अनाउंस होगी और अगस्त में आपके टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद लेडी कैडेट को स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना बीएस कंप्लीट किया हो, मिनिमम बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो ये 4 ब्रांचेस है। इनके अंदर अगर आपने बीएस किया हुआ है और आप मेल है, इसके अंदर फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती, और अगर आप मेल है तो आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन आईसीटीओ ब्रांच के लिए एलिजिबल है। अभी इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर हम मजीद जाते हैं तो इसमें क्या है, आपकी उम्र 28 साल होनी चाहिए कम अज़ कम। और ये कब तक? ये नवंबर तक। ठीक है, नवंबर तक आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसी तरीके से मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए। बाकी आपकी हाइट जो है तो 5 फीट और 4 इंचेस होनी चाहिए। अगर हाइट आपकी 1 भी सेंटीमीटर कम हो तो आपको रिजेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास मसला है हाइट का तो आप अप्लाई ना करें। इसी तरीके से बीएमआई आपके वेट के हिसाब से है, आप इसको कैलकुलेट कर ले। ये बीएमआई आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? हाइट। अगर हाइट के अंदर आपका मसला है और एज के अंदर, तो फिर आप लोग बिल्कुल भी अपना टाइम इसके ऊपर ज़ाया ना करें। ये आर्मी वालों की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, तो इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर 28 साल से नवंबर तक एज ज़्यादा बन रही है तो एलिजिबल नहीं है। और अगर आपकी जो हाइट है वो 5 फीट और 4 इंच से 1 भी सेंटीमीटर कम है तो आप एलिजिबल नहीं। मार्क्स कितने होने चाहिए? तो आपके 2.5 जीपीए होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो 62.5% आपके मार्क्स होने चाहिए एनुअल के अंदर। इसी तरीके से आपके पास कोई थर्ड डिवीजन नहीं होना चाहिए पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। आपके मैट्रिक से लेकर आपके बीएस तक कोई भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने प्राइवेट एजुकेशन की है तब भी आप नहीं कर सकते। प्राइवेट का क्या मतलब है? जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो घर में असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं और बस सिर्फ पेपर्स देने जाते हैं, तो इसी तरीके से अगर आपकी डिग्री प्राइवेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट्स, आप लोग के टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, यानी टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे और आपको कितना टाइम दिया जाएगा? तो आपके टेस्ट के अंदर 2 हिस्से हैं। सबसे पहला पोर्शन क्या है? इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वर्बल के बाद फिर होंगे 64 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी वर्बल नॉन वर्बल में अगर हम देखें तो टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से आपको ट्रिक से काम लेना पड़ेगा। अभी ये ट्रिक्स क्या है? ये सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर भी है और हमने अपने कोर्सेज़ के अंदर पढ़ाए हुए हैं। वर्बल नॉन वर्बल के अंदर 65% मार्क्स आपने लेने हैं, तब आपका टेस्ट क्लियर होगा। आपका टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर होता है और आपके टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है? इसके बाद आपके लिए ओपन होगा एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज़ होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व। अभी वर्बल के टोटल 15 टाइप्स है जहाँ से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज, ऑड वन आउट, ये सारे आ जाते हैं। नॉन वर्बल का टोटल 7 टाइप्स है जहाँ से इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अभी एकेडमिक का टेस्ट कहाँ से आता है, इसके ऊपर थोड़ी हम बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी के लिए? ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हमारे पास आकर मैसेज करते हैं कि सर वर्बल नॉन वर्बल ईजी है, ये हमें आते हैं, आप इस तरह करें कि हमें एकेडमिक के नोट्स प्रोवाइड कर दें या हमें सिर्फ एकेडमिक की तैयारी कर ले। तो देखिए, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपने सबसे पहले वर्बल को और नॉन वर्बल को कवर करना है। वर्बल नॉन वर्बल में आपने ट्रिक्स को कवर करना है। क्यों? ताकि वर्बल नॉन वर्बल में आपके 100% मार्क्स आ जाए, आपसे एक भी एमसीक्यू गलत ना हो, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर टोटल मार्क्स काउंट किए जाते हैं। ये काउंट नहीं होता कि आपने वर्बल में नंबर लिए हैं, नॉन वर्बल में लिए हैं या एकेडमिक में। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सबसे आसान मार्क्स है। ये 64 वर्बल के क्वेश्चंस और 84 नॉन वर्बल के, ये तो सबसे ईज़ी है। ये आपने सबसे पहले 100% करने हैं ताकि एक भी एमसीक्यू आपसे गलत ना हो जाए। और जो मैं आपको नोट्स दूँगा, जो तैयारी करवाएँगे, तो उससे 100% आपका ये पोर्शन कवर होगा। फिर उसके बाद एकेडमिक क्या है? एकेडमिक का कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू ठीक करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे एमसीक्यू गलत होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कोर्स है, गलत होंगे, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू ठीक करने की कोशिश करनी है।
तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करोगे ना, तो आपके टेस्ट के अंदर 85% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएँगे और तभी आपका नाम मेरिट में आएगा और आपको आगे एसएसबी के लिए और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। वरना इनिशियल टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वर्बल, नॉन वर्बल को लाइट ना लें, कहने का मतलब यही है। अभी थोड़ा-सा एकेडमिक को मैं टच देता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक जो है तो ये एचईसी के सिलेबस से आता है। आपने यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ा है उनको साइड पे कर दें, उससे नहीं आएगा। एचईसी का जो सिलेबस है, लेट्स सपोज़ अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, तो एचईसी की वेबसाइट पर जो कंप्यूटर साइंस की सिलेबस है, उससे आपका टेस्ट बनेगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपने सेंटर के मुताबिक तैयारी करनी है। लेट्स सपोज़ अगर आप रावलपिंडी में टेस्ट दे रहे हो, तो रावलपिंडी सेंटर का टेस्ट पेशावर से डिफरेंट होता है। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं। तो आपने पास्ट पेपर्स देखकर उन टॉपिक्स उनको सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है और आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाए, फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें रह जाए उनको कवर कर लेना, ठीक है? और इसी तरीके से आपने हाई यील्ड टॉपिक्स को और एमसीक्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जिस तरह हम क्या करते हैं, हमने अपने रिकॉर्ड्स जमा किए होते हैं। जब हमारे स्टूडेंट वापस ही पर टेस्ट दे के आके आते हैं, तो हमें बताते हैं कि हमारे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे। तो उन क्वेश्चंस को हम उठाकर उनके हम नोट्स बना लेते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हम सारे पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स आपको आपके सेंटर के मुताबिक कवर होनी चाहिए और आपने रिविजन्स करनी है। जितने ज़्यादा आपकी रिविजन्स होंगे, आपका काम के ऊपर फोकस होगा और तभी आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन नोट्स मिले जिसके अंदर सारी चीज़ें हो, जिसके अंदर वर्बल भी हो, जिसके अंदर नॉन वर्बल भी हो, वर्बल नॉन वर्बल का ट्रिक्स भी हो, कंप्लीट एकेडमिक भी हो और ये सेलेक्टेड नोट्स हो, मीन्स जहाँ पे आप टेस्ट दोगे उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स हो, प्रैक्टिस के लिए भी आपको कंटेंट मिले और एक नोट्स आप ले और बाद में अगर आपने एयर फोर्स का या नेवी के शार्ट सर्विस कमीशन का टेस्ट देना हो, तो वो भी आपका इससे कवर होगा। आप ये एक नोट्स लेके तीनों फोर्सेस के टेस्ट इससे दे सकते हो और तीनों टेस्ट की हम आपको गारंटी देंगे और साथ में आपको टीचर सपोर्ट मिले, मतलब अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। इसकी जो फीस है 6,500 है और टेस्ट इससे गारंटी के साथ आपका क्लियर होगा। तो अगर आप इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करेंगे। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।